नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। रिसेंटली देखा गया कि बांग्लादेश में वहाँ के यूथ ने, स्टूडेंट्स ने बांग्लादेश के रिजर्वेशन सिस्टम पे बहुत ज्यादा हंगामा किया, वायलेंस किया, प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट इस लेवल पे चला गया कि वो वायलेंस का रूप हो गया, ले लिया उसने, और उसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि जानेंगे कि बांग्लादेश का प्रोटेस्ट सिस्टम ऐसा क्या है जिसकी वजह से यूथ को सड़कों पर आने पड़ा। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनको इस सड़कों पे आने पड़ा और प्रोटेस्ट करना पड़ा उसके खिलाफ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो 1971 में 8 महीने की लड़ाई के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस मिली और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने ताजुद्दीन अहमद, जिन्होंने अपनी सरकार बनाने के बाद रिजर्वेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करा। उन्होंने अपनी सरकार बनाने के 1 साल बाद एक ऑर्डर पास करा जिसके अनुसार 30% सरकारी जॉब यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स, सेमी गवर्नमेंट जॉब्स एंड नेशनलाइज इंस्टीट्यूशंस की जो जॉब्स हैं वो 30% उनको दी जाएंगी जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग में लड़े थे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे टाइम गुजरा, इस ऑर्डर में बदलाव किए गए, जो कि शुरू में सिर्फ सोल्जर्स यानी कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो इंक्लूड थे। टाइम समय के साथ उसमें उनके फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया, यानी कि अगर कोई फ्रीडम फाइटर है, उनका चिल्ड्रन या फिर उनका ग्रैंड चिल्ड्रन भी उस रिजर्वेशन सिस्टम का बेनिफिट ले सकता था, जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज था, जो कि 30% था। इसके खिलाफ समय समय पे प्रोटेस्ट होते रहे, बट ये रिजर्वेशन सिस्टम चलता रहा 2018 तक। 2018 में शेख हसीना अपनी सरकार बनाती हैं और उस समय स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं और शेख हसीना इस रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं, ये कहते हुए कि सरकारी जॉब्स में यानी कि पब्लिक सर्विसेज में इस रिजर्वेशन सिस्टम की कोई जरूरत ही नहीं है। उनके डिसीजन को बहुत ज्यादा बैकलैश भी झेलना पड़ता है। बहुत सारे वेलफेयर एसोसिएशन उनके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर देती हैं सरकार के इस फैसले के खिलाफ। तो अब केस पहुंच जाता है ये हाई कोर्ट के पास। अब बात आती है कि ये ऐसा क्या हो गया अब अचानक से कि कॉलेज स्टूडेंट सड़क पे आ गए। तो 5 जून 2024 को हाई कोर्ट अपना एक ऑर्डर पास करती है जिसके अकॉर्डिंग वो कहती है कि जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिया है या जो ऑर्डर पास करा है, रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म करा है, वो इलीगल है, संविधान के खिलाफ है, इसलिए उसको खत्म किया जाता है। और जो रिजर्वेशन सिस्टम है 30% वाला, जो कि फ्रीडम फाइटर्स और उनके चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन पे एप्लीकेबल था, वो दोबारा अप्लाई किया जाता है। इससे नाखुश होकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और वो प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो वायलेंस का रूप ले लेता है, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन सरकार इसके खिलाफ चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में। इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचता है तो इसकी हियरिंग चलती है और सुप्रीम कोर्ट इसमें एक ऑर्डर पास करती है। और वो ऑर्डर क्या है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें 93% जॉब्स मेरिट के बेसिस पे दी जाएगी, ना कि किसी रिजर्वेशन के बेसिस पे। और लेकिन 7% जॉब्स रिजर्वेशन बेसिस पे दी जाएगी, जिसमें से 5% जॉब्स रखी गई उन फ्रीडम फाइटर एंड उनके चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, कि वो जो रिजर्वेशन था 30% था उसे कम करके 5% कर दिया गया और बाकी 2% रखा गया फाइनेंशियली बैकवर्ड लोगों के लिए या फिर डिसेबल्ड लोगों के लिए। तो ये था पूरा रीजन जिसकी वजह से बांग्लादेश में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट और इतना ज्यादा वायलेंस देखा गया, जो था एक रिजर्वेशन सिस्टम के बेसिस पे, जो कि 30% था। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब उस रिजर्वेशन सिस्टम को 30% से कम करके 5% पे ला दिया गया है, जो मेरे अनुसार अच्छी बात है, जिससे यूथ को या जॉब्स में वही लोग जाएंगे जो उसके काबिल होंगे या जो अपने मेरिट के बेसिस पे इस पे जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज के लिए। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।